तो डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा। इसको मैंने ऊपर बढ़ाया तो थोड़ी देर बाद इसका आगे वाला पार्टिकल ऊपर बढ़ेगा, थोड़ी देर बाद उसके आगे वाला ऊपर बढ़ेगा, थोड़ी देर उसके ऊपर आगे वाला, इसको मैं नीचे करूंगा तो इसके आगे वाला भी नीचे होगा, उसके बाद वाला भी नीचे होगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये चीज ट्रैवल करते हुए जाएगी। ठीक है, तो अगर मान ली ये हार्मोनिक वेव है, अगर मान लें ये हार्मोनिक वेव है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल और ये एक्स का मतलब इसमें बहुत से पार्टिकल हैं। अभी ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर है या नीचे है, कहीं है, ठीक है, सब अलग अलग जगह है। अगर मैं कहूं कि मुझे इक्वेशन लिखनी है इस वेव की तो बहुत टफ हो जाएगा मेरे लिए। भाई हमको तो एसएचएम की इक्वेशन पता है। एक बात बताओ, ये जो मेरा पार्टिकल है, ये जो मेरा पार्टिकल है, कौन सा, ये पार्टिकल जो मेरा सोर्स पार्टिकल है, क्या वो सोर्स पार्टिकल एसएचएम कर रहा है? वो तो मेरे हाथ पे है ना सोर्स पार्टिकल, उसको मैं ही तो घुमा के क्या करा रहा हूं, एसएचएम। यानी सोर्स पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, सोर्स पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमारे हाथ में है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ एसएचएम का है। तो y = a sin, क्या वो सोर्स पार्टिकल एसएचएम कर रहा है? एक बात बताओ, ये जो मेरा पार्टिकल है, ये जो मेरा पार्टिकल है, कौन सा, ये पार्टिकल जो मेरा सोर्स पार्टिकल है, क्या वो सोर्स पार्टिकल एसएचएम कर रहा है? वो तो मेरे हाथ पे है ना सोर्स पार्टिकल, उसको मैं ही तो घुमा के क्या करा रहा हूं, एसएचएम। यानी सोर्स पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, सोर्स पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमारे हाथ में है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ एसएचएम का है। तो y = a sin ωt + y। ओमेगा तो आप जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह, ओमेगा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, कोई डाउट तो नहीं। ओमेगा क्या होता था, 2π/t, t क्या होता है 1/f, तो 2πf, ये सब पता है बातें, बहुत बढ़िया। अच्छा, यानी सबसे आसान होता है सोर्स पार्टिकल का इक्वेशन लिखना, क्योंकि सोर्स पार्टिकल x = 0 पे है। देखो तुम्हें पता है जो y की फंक्शन आएगा वो x पे भी डिपेंड करेगा और t पे भी, है ना। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x पे भी, भाई कहां पे पार्टिकल है, कहां पे पार्टिकल है, x कितनी दूर है, और टाइम पे तो डिपेंड करेगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑसिलेशन। पर अगर मैं पार्टिकल को x = 0 पे ही ले लूं तो यहां से x वाला टर्म तोड़ गया भाई, एक्सप्रेशन में जहां भी x होगा 0 लग जाएगा, तब वेव की इक्वेशन से x गायब हो जाएगा। ये वेव की इक्वेशन है कि पार्टिकल की इक्वेशन है? ये एक पार्टिकल की इक्वेशन है। कौन सा पार्टिकल, सोर्स पार्टिकल, ये वाला। बढ़िया से समझाऊंगा एक पॉइंट, सोर्स पार्टिकल। अगर मैं इस पार्टिकल की इक्वेशन लिखूं तो एसएचएम की इक्वेशन, एक पर्टिकुलर पार्टिकल की इक्वेशन लिखोगे तो वो तो एसएचएम कर रहा है, और पार्टिकल का x = 0। तो अगर वेव की इक्वेशन रही होगी उसमें x की वैल्यू 0 डालोगे, x वाला टर्म उड़ गया और ये इक्वेशन आ जाएगी। छोड़ो, ऐसा समझो ये एसएचएम कर रहा, ये क्या कर रहा, एसएचएम की इक्वेशन लिख दी। यानी सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन लिखना बहुत इजी है, बहुत इजी है। अच्छा, पर हमें तो वेव की इक्वेशन चाहिए। मान लो हम बोले कि हमें किसी भी जनरल पार्टिकल की इक्वेशन लिखनी है, मतलब वेव की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन बताओ किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जिससे मिल जाए। अब क्या करें, उसमें तो x का टर्म भी आएगा, क्या करें क्या करें क्या करें, तो हम दिमाग लगाते हैं। मान लो यहां से हम x डिस्टेंस आगे आके यही वाला पार्टिकल उठाते हैं, समझो हम यहां से x डिस्टेंस आगे आके ये वाला पार्टिकल उठाएं जिस टाइम यहां पे ऊपर है। ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है ये नहीं कहना, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ये ऊपर है ये कह सकते हो, कहां से ऊपर, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। y को कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो ये इस पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, इससे ऊपर चला गया रस्सी का पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि ये हमको चाहिए कि कितना y है, इसकी वैल्यू मान लो y है, लेट दिस पॉइंट बी p। हमें एक जनरल पी पॉइंट कहीं भी मिल गया, इसकी इक्वेशन बन जाए तो काम बन जाएगा। मान लेते हैं पी पॉइंट यहां से x डिस्टेंस आगे है, तो अगर किसी तरह से मैं पी पॉइंट की इक्वेशन लिख लूं तो वेव के सभी पॉइंट की इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या पी वाले पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा होगा? बिल्कुल, एसएचएम तो हर पार्टिकल कर रहा। एक बात बताओ, जो डिस्टर्बेंस यहां पे है वही डिस्टर्बेंस कुछ देर पहले यहां पे रहा होगा, यहां पे x = 0 पे जो डिस्टर्बेंस था कुछ देर बाद वही डिस्टर्बेंस तो ट्रैवल करके आगे गया है। ये जो डिस्टर्बेंस मैंने x = 0 पे बना रहा हूं, मैं x = 0 पे डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट कर रहा, हम, मतलब ऊपर वाला कर रहा, हम तो सोर्स है करने का। ये डिस्टर्बेंस हमने जो क्रिएट किया यही तो आगे गया, मतलब ये डिस्टर्बेंस जो आपको p पॉइंट पे दिख रहा, यही डिस्टर्बेंस थोड़ी देर पहले o पे रहा होगा, ओरिजिन पे, सोर्स पे। कितनी देर पहले रहा होगा ये सोचो, कितनी देर पहले। यहां से यहां कौन ट्रैवल किया है, वेव। वेव के ट्रैवल करने की स्पीड मान लो v है, मान लो वेव के ट्रैवल करने की स्पीड v है। तो ये डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता हुआ यहां पहुंचा, कितने टाइम में, डिस्टेंस x कवर किया इसने, स्पीड v थी, यानी यहां से यहां कितना टाइम लगा डिस्टर्बेंस को ट्रैवल करने में। डिस्टर्बेंस at p was some time before at o। कितनी देर पहले ये डिस्टर्बेंस o पे था, कितनी देर पहले, भाई कितना डिस्टेंस कवर किया डिस्टर्बेंस ने, x किस स्पीड से, v। तो मेरे ख्याल से t = x/v टाइम पहले डिस्टर्बेंस was at o। सुनो, मुझे p पॉइंट की इक्वेशन लिखना बहुत टफ लग रहा है, पर o पॉइंट की इक्वेशन लिखना तो बहुत आसान था। यानी o पॉइंट पे जो डिस्टर्बेंस बना होगा x/v टाइम पहले, वही डिस्टर्बेंस p पे बना होगा x/v टाइम बाद। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां पे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ वो यहां का नहीं है, वो यहां से चलता हुआ यहां यहां पहुंचा है। तो मुझे इस जगह की इक्वेशन लिखना नहीं आ रहा कि कितनी ऊपर है, तो हमने कहा कि यही डिस्टर्बेंस x/v पहले यहां था। मान लो कितने टाइम पहले, x/v टाइम पहले। मान लो t टाइम पे यहां पे ये डिस्टर्बेंस है, तो यहां पे डिस्टर्बेंस कब रहा होगा, यहां पे मान लो t टाइम पे, यानी डिस्टर्बेंस एट p at time t is equals to same disturbance is at o at time t minus x/v। t टाइम पे वो यहां पहुंच गया, तो t minus x/v पहले वो यहां पे था, यानी displacement of particle at p at time t is displacement of same particle। ये वाले पार्टिकल उठा दिया at o at time t minus x/v। अब o वाले पॉइंट की इक्वेशन लिखना हमें आता है, t की जगह पुट कर दो t minus x/v। बात समझ में आ रही है? यहां के पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिख नहीं पाते, हमने कहा यही डिस्टर्बेंस पहले यहां रहा होगा, यहां से कितनी देर पहले, x/v पहले, तो यहां पे t टाइम पे पहुंचा, यहां पे t minus x/v। और यहां के पार्टिकल का हमें इक्वेशन लिखना आता है, किस टाइम के पार्टिकल की इक्वेशन लिखनी है, t minus x/v। तो इसी में a sin ओमेगा t की जगह t minus x/v plus 5। ध्यान देना, हमने खुद से ऐसी वेव ली है जो पॉजिटिव x में चल रही है, तो ये जो भी इक्वेशन आएगी ऐसी वेव की आएगी जो पॉजिटिव x में। अब p पॉइंट एक जनरल पॉइंट है, तो वेव की इक्वेशन बन गई।
बन गई ये वेव की इक्वेशन बन गई भाई साहब। नहीं आया मेरे को किसी एक पॉइंट की इक्वेशन लिखना आ रही थी, तो मैंने क्या किया ये डिस्टर्बेंस x बाई वी पहले यहां था, तो मैं यहां की इक्वेशन लिखने की जगह यहां की इक्वेशन लिखा, और यहां की मेरे पास इक्वेशन तैयार थी, इसमें t की जगह मैंने t माइनस एक्स बाई वी रख दिया। अब ये जनरल किसी भी पॉइंट की इक्वेशन है। क्या इक्वेशन बन रही है y, अब p नहीं लिख रहा मैं, ये तो किसी भी पॉइंट का है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा को अंदर भेज दो, ओमेगा t माइनस ओमेगा x बाई वी प्लस फाई। दिस इज जनरल वेव इक्वेशन। अभी और जनरल होती जाएगी, ओमेगा t माइनस ओमेगा x बाई। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल।